बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 48 घंटे हो चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐसी तीली लगाई है कि आग लगी हुई है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने बात ही ऐसी कर दी है कि सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया है, सिस्टम को रिबूट करना है एंड ऑल दैट स्टफ। अब इसके ऊपर डेफिनेटली हर जगह से रिएक्शन आ रहा है। बहुत से रिएक्शंस मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी शेयर कर दिए थे, मज़ीद रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा जाहिर सी बात है, जो रिएक्शंस हैं ये अपने आप में ख़बर हैं। ये खाली रिएक्शन कोई बीनर सलीम का या आपका थोड़ी है, ये वज़रा के रिएक्शंस आ रहे हैं। कौन कौन से वज़ीर हैं जो कि मोहसिन नकवी के साथ हैं और कौन से वज़ीर हैं जो मोहसिन नकवी को आईना दिखा रहे हैं, इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि बिलावल भुट्टो का तमाशा जारी है। अब ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, तौबा 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 तौबा। ये बात भी किसी आम बंदे ने नहीं की है, पॉलिटिशियन ने की है। वो कौन है, कौन सा तमाशा है, क्या चल रहा है, इस सब की तफसीलात भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात हैं उस हवाले से, बिकॉज़ ये बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी तो वही दिन दूसरे मरहले की पोलिंग का होगा। और ये बड़ा टफ डे है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं। पीपल्स पार्टी की तो खैर बहुत ही ज़्यादा हैं और नून लीग की भी है। हैवन सेड दैट, आगाज़ में करना चाहती हूँ राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान की, बयान क्या बल्कि पूरा उनका एक खिताब ही है कि जो उन्होंने जरदारी साहब के दोनों बेटों के हवाले से की। अब आप कहेंगे जी कौन से दोनों बेटे, ये है वो है। भाई जाहिर सी बात है, एक उनके अपने बेटे बायोलॉजिकल सन विच इज़ बिलावल भुट्टो जरदारी, और एक डेफिनेटली उनके लेबालक बेटे जिनको बेटा समझते हैं, वो हैं जी आसिफ अली जरदारी साहब, जिसके बारे में ख़ुद कह चुके हैं कि ये बच्चा है मेरा, बेटा है मेरा, हुआ इस मोहसिन नकवी, जिन्होंने आग लगाई हुई है पिछले 48 घंटों से। अब वहाँ से मैं आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो हटियाँ बाला आज़ाद कश्मीर में बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह, उनका जलसे से खिताब हुआ। उन्होंने कहा जरदारी साहब के एक बरखुदार फरमा रहे हैं कि ये सिस्टम बस अब ख़त्म हो चुका है। बरखुदार का कहना है कि सिस्टम अब आगे चलने के काबिल नहीं रहा। इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। तुम कहाँ से चले और अब कहाँ पहुँच गए हो। अब तुम्हें आकर पता चला कि सिस्टम बिल्कुल ख़राब है और ये नहीं चल सकते। अब इस सिस्टम की तुम्हें खबर हो रही है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद-ए-आज़म ने दिया है, सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया गया, ये सबको मालूम होना चाहिए। आप जलसे में आकर कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है, अब ये बिलावल की तरफ आ गए। अगर वज़ीर आज़म के लिए गए वोट फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे। नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा या हमेशा धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं तो फिर हम आपको याद करेंगे ना, हम आपको याद कराएंगे। यहाँ ये भी बात होती है कि कोई पहली बार मुल्क तोड़ने के बाद वज़ीर आज़म बना था तो फिर आप लोग को गुस्सा आता है। ये तमाम तर जो बातें हैं उन्होंने हम जो टिकस थे मैंने आपको पढ़ के बता दी हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है। दोनों राना साहब की, आप ये कह लें राना सनाउल्लाह साहब की यलगार और जरदारी साहब के दोनों साहबजादे ने ढाल, ये यही सूरत हाल है। क्योंकि जो राना साहब ने जो बातें की हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो फैक्ट का हिस्सा है। किसी को पसंद हो या ना हो, सच को आंच नहीं होती, ठीक है, सांच को आंच नहीं होती कहते हैं ना। तो इशू ये है कि कभी कभी आप एक ऐसी स्ट्रिंग्स छेड़ देते हैं जो कि ना ही छेड़ते तो बेहतर था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि जब मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने कहा मैं नॉर्मली सियासी बात नहीं करता लेकिन आज मैं करूँगा। तो मैंने तभी बोला था कि नहीं करनी चाहिए थी, ये बात नहीं करते। अब यू आर ओपन, यू आर फ्री टू टॉक वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक, लेकिन आपके ऊपर एक मॉरल जिम्मेदारी भी तो आती है ना कि आप वज़ीर दाखिला हैं, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के हैं, आप अमेरिका वगैरह की जंग को लेकर के आप आधे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो फिर आपको इस किस्म का रिएक्शन सुनने को मिलेगा। जैसे कि किसी ने रिएक्शन दिया कि मोहसिन नकवी साहब क्योंकि एक चैनल के मालिक भी हैं, एक नहीं इनफैक्ट दो, एक सिटी चैनल है और एक उनका नेशनल चैनल है न्यूज़ 24 न्यूज़। तो किसी ने बोला कि भाई अपना वो जो इदारा चलाते हैं वो तो टॉप 10 में नहीं आया, ठीक है, यानी एक एवरेज तरीके से वो एक इदारा चला रहे हैं जो कि बहुत ही एक एवरेज तरीके से चल रहा है। फिर किसी ने ये भी बोला कि, और मोहसिन नकवी साहब को सुनने को मिला कि फिर किसी ने ये भी बोला कि आप कहाँ एक रिपोर्टर से
आप एक चैनल के मालिक बन गए, बल्कि चैनल्स के मालिक बन गए, उसके बाद आप बगैर कोई इलेक्शन कंटेस्ट किए, बगैर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आप 2-2, 3-3, 4-4 पोर्टफोलियोज देख रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली यू आर अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन. समथिंग इज like very very unique about you, and that uniqueness is the power packed house establishment का जो कि आपको सपोर्ट हासिल है. सो दिस वाज वेरी वेरी डेरोगेटरी कि आप बाकी पॉलिटिशियंस के बारे में पब्लिकली इस तरह से बात करें. उसके अलावा एक तो ये चीज़ हो गई. उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान के हैं अलीम खान साहब, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट नहीं किया. उन्होंने बड़े तरीके से मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये कहा कि आप सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें. सिर्फ हमारी काबिल एहतराम ताजर बरादरी ही नहीं बल्कि पूरी कौम आपके साथ होगी. उन्होंने क्यों कहा, मैं पूरी ट्वीट आपके सामने गोश गुजार कर देती हूँ. मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम की कसम पुरसी पे अपने ख्यालात का इजहार किया. मैं ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमो बेश इत्तफाक करता हूँ. नकवी साहब तो माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं. मैं भी बहैसियत एक सियासी वर्कर शिद्दत से महसूस करता हूँ कि सिस्टम का इर्तिकाई अमल या एवोल्यूशन का प्रोसेस दहाइयों से ग्रोही या ज़्याती मफादात का ताबा है और उसको आज़ाद करने की ज़रूरत है. मेरी कुछ गुजारिशात हैं. अगर सिस्टम में मजबूत करना है और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फॉरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब रुकन भी हैं. उसको काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है. इससे ये इदारे और सिस्टम मज़ीद मजबूत होगा और तब्दीली आइनी अमल से गुजरेगी. मोहतरम काबीना के नहायत और मोतबर रुकन है. इत्तफाक है नकवी साहब इन दोनों इदारों यानी पार्लियामेंट और काबीना का इजलास कभी कभार अटेंड करते हैं. इन इदारों को इर्रेलेवेंट करके मुल्क के मायानाज और काबिल एहतराम ताजरों को इन्वाइट करके कैप्टिव ऑडियंस के आगे इतनी बड़ी बात करनी मेरी दानिस्त में वो असर नहीं रखती जितना रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स बात करने से पजीराई मिलती है. नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों में 3.5 साल से फाइज हैं. अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे. चले देर आयद दुरुस्त आयद. कल DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 नकात या पॉइंट का जिक्र किया. एक पॉइंट पर अमल दरामद जो हमारी अफवाज के जिम्मे था, उस पर अमल दरामद और तकमील जानों की कुर्बानियों से हो रहा था और हो रहा है. बाकी 12 पॉइंट्स वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ. लिहाजा नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद से करें. सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें. सिर्फ हमारी काबिल एहतराम ताजर बरादरी ही नहीं बल्कि पूरी कौम आपके साथ होगी. इसे कहते हैं मखमल में लपेट कर देना. समझ रहे हैं हम इतने उम्दा तरीके से. अच्छा, दो ऐसे हजरात हैं नून लीग में, एक ख्वाजा आसिफ और एक ख्वाजा साद रफीक. इन दोनों की बातें, इन दोनों की तकारीर, इन दोनों के जो सियासी जवाबात होते हैं मतलब कमाल के होते हैं. अब इस लंबी चौड़ी, ये पूरी ट्वीट मैंने क्यों पढ़ी, मैं आपको इसका क्रस्ट भी बता सकती थी, लेकिन इस लंबी चौड़ी ट्वीट के अंदर हर चीज यानी कि आईना दिखाया गया मोहसिन नकवी साहब को कि आप अपनी वजारत में काम करके एक एग्जाम्पल बन सकते थे. आपकी जो वजीर दाखिला की जो डोमेन है उसमें नेशनल एक्शन प्लान पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए था. सो वॉट कि अगर जो DGISPR हैं वो आपको अगर नेशनल एक्शन प्लान के निकात बता रहे हैं और आपके बारे में एक तासुर है कि जी आपकी फौज के साथ बहुत यस है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप 12 पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे. अपनी वजारत को देखें, अपने काम को देखें. जो भी शिकवे शिकायतें हैं या शिकवे शिकायतें से कई ज़्यादा अगर कोई एवोल्यूशनरी सिस्टम आप शेयर करना चाहते हैं कोट एंड कोट, उसके लिए मौजूदा फॉरम्स हैं, बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट है, सेनेट है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, आई थिंक सो ही हैड समड इट ऑल. बड़े अच्छे तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको समअप किया और ख्वाजा साहब ने ये बताया है कि ख्वाजा होंदे ने. एक नंबर 2 ख्वाजा साहब ने यह भी दसिया है कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन ऐसा कैसा ख्वाजा आसिफ जैसा होता. एक तरफ राना सनाउल्लाह, वन ऑफ द सीनियर पॉलिटिशियन एंड अ मेंबर फ्रॉम PMLN, वो पीपल्स पार्टी को जवाब दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो मोहसिन नकवी साहब को जवाब दे रहे हैं. लेकिन मुझे ये भी सुनने को आया, मुझे सुनने को मिला कि भाईजान नून लीग क्यों चुप है,
नून लीग क्यों नहीं जवाब दे रही? भाई ऐसा थोड़ी है कि पूरी जो नून लीग है, एक तरफ मैं खुद ही इसी चीज की एडवोकेट हूं कि जी अगर मुल्क एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है और अगर मुल्क जो है उसके अंदर बिलावल किसी मजबूरी के तहत अगर हुकूमत में बैठे हैं और अगर मुल्क अभी भी उसी मजबूरी का मुतहम्मिल है, तो प्लीज फिर आप ऐसी बातें मत करें। तो वहां पे मैं कैसे एडवोकेट कर सकती हूँ कि हाँ भाई सारी जो नून लीग वाले हैं वो चढ़ दौड़े हैं और मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दें और मोहसिन नकवी से। द थिंग इज कि यू नीड टू लुक इनटू द सिचुएशन, एंड द सिचुएशन इज कि पाकिस्तान अभी 100 आउट ऑफ 100 नहीं हुआ है, इसको वक्त लगेगा। क्योंकि इमरान खान का जो दौर था 4.25 साल का, उसके अंदर एक टके का काम नहीं हुआ। वो जरदारी साहब क्या फरमाते हैं? जरदारी साहब फरमाते हैं दिहाड़ी गए हुए थे और वहां पर वो गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो कह रहे थे कि भाई तो मैं उनको कोट करना चाहती हूँ कि जरदारी साहब ने विहाड़ी विजिट के ऊपर जब गुफ्तगू वो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब दे रहे थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने बोला कि वो जो 4.25 साल का जो दौर था वो तो फैज हमीद की हुकूमत थी, तो फैज हमीद को क्या पता कि मुल्क कैसे चलाना है? वो इमरान खान की तो हुकूमत नहीं थी, तो उस हुकूमत में टके का काम नहीं हुआ। तो लिहाजा जब 1 साल काम नहीं होता ना, तो मुल्क 10 साल पीछे चला जाता है। आप ये सोचें यहां पर तो 40 साल काम नहीं हुआ, 40 साल काम नहीं हुआ और मुल्क कितना 40 साल पीछे गया होगा। सो जो जमहूरियत है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही आएगी, एवोल्यूशन भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भी आएगी। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, एवोल्यूशन की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। एवोल्यूशन की जो सबसे बड़ी स्टोरी है ना, वो ये स्टोरी है कि सिंध ने कहा है कि सिंध के हिस्से कोई चांस ही नहीं। जो मोहसिन नकवी साहब हैं, सरदारी साहब उनको अपना बेटा ही कहते हैं ना कि बेटा है मेरा। जो मुराद अली शाह साहब हैं वो तो सीधा उन्होंने कहा ये किस तरह की बात है, कोई चक्कर नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं, सिंध की कोई जो है वो डिवीजन नहीं होगी, कोई सूबे नहीं होंगे। यूसुफ रजा गिलानी साहब अगेन अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, उन्होंने इसका जवाब दिया, अपनी राय उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया होगा तो उन्होंने कहा कि पार्टी का यह ख्याल है, उनके चेयरमैन का यह ख्याल है कि जहां जहां सूबों, मजीद सूबों के बारे में कंसेंसस है वहां वहां नए सूबे बना दें, और जहां पे कंसेंसस नहीं है वहां पर या तो कंसेंसस डेवलप करें। और द पॉइंट इज कि अगर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा तो इट मींस कि दे डोंट वांट सूबास, बट सिंध इज नॉट ओके विद एनी सॉर्ट ऑफ डिवीजन, राइट। अच्छा अब एक और चीज भी, ऐसे बात करते करते ही और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सामने रखते रखते एक अहम खबर, क्योंकि ज्यादातर वो भी 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फिर मोहसिन नकवी साहब ने तो मतलब फिर चकदे पड्डे कमाल ही कर दिया ना कि मतलब कि क्या हर चीज। अब मतलब नकवी साहब को सोचना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोवाइडेड आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, प्रोवाइडेड कि अगर उन्होंने ये बात एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे नहीं की, और क्योंकि DGISPR ये कह चुके हैं कि उनका अपना जाती बयान है, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि आई एम गोना बाय दैट एंड आई एम गोना रिस्पेक्ट व्हाट ही इज सेइंग। सो नकवी साहब को भी देखना चाहिए था ना, मतलब कि उनके अंडर जो PCB है वो कोई बहुत कमाल किस्म का काम तो कर नहीं रहा, और उनके अंडर जो वजारत दाखिला है विच इज़ अ वेरी वेरी सीरियस जॉब, बिकॉज डेफिनेटली मुल्क की जो अमन अमान की सूरत हाल है दैट्स नॉट आइडियल एट द मोमेंट। बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पिछले दिनों कुछ जर्नलिस्टों को लेके जाया गया था बलूचिस्तान, पता नहीं हमें तो नहीं लेके गए। हमें तो कभी भी, हमें तो वैसे कभी भी फ़ौज ने ये नहीं बुलाया, मुझे तो कभी, मतलब हमें से मुराद बीनर सलीम की मैं बात करी, मैं अपने आप को हम कह रही हूँ कि हमें तो कभी नहीं फ़ौज ने अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया हो कि जी हम आपसे कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, या हमें हमारे साथ उन्होंने कोई बैठक रखी हो, मतलब कि फिर हम जैसे वो वाले जो व्लॉगर्स नहीं होते जो कहते हैं कि जी फलाने टाइम पर बहुत एक बड़े आदमी के साथ हमारी मुलाकात हुई और एक बहुत ही बाअसर इंसान के साथ हमारी मुलाकात हुई और उसने हमें ये बातें की और इस तरह। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना मुझे उन्होंने कभी किसी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रखा है कोई खबर शबर देने के लिए, ना मुझे उन्होंने उस ग्रुप में रखा है जिसके अंदर वो बुलाएंगे कुछ चीदा 4-5-6 अपने चहेते लोगों को और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और उनको बताएंगे कि जी हम ये सोच रहे हैं। ये मैं फ़ौज वगैरह की बात कर रही हूँ, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ, ISPR की मैं बात कर रही हूँ, आप ये समझ लें।
और तो इसलिए वी आई डोंट नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग देयर। और मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं आके बोलूँ सनसनी फैलाने के लिए कि जी मुझे पता है। वट एवर आई एम सेइंग यू इज खबरों की बेस के ऊपर, और जो मेरा थोड़ा बहुत पिछले 20 सालों में मेरा जो कोई एनालिसिस होता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर कि सियासतदानों की अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या फौज का अगर मिजाज ऐसा है तो ऐसा होगा। आर्मी चीफ साहब से तो खैर किसी की भी मुलाकात नहीं हुई, तो अगर कोई ये कहता है ना कि जी आर्मी चीफ साहब ये सोच रहे हैं ये ऐसा है, वो तो सब झूठ है, वो सब बकवास है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने अभी तक किसी इस तरह से मुलाकात नहीं की है कि कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके ख्यालात को गेज कर सके। लेकिन येस, DGISPR के अंदर अहम ओहदों के ऊपर एंकर्स को, जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, बट आई थिंक सो कि शायद वो अभी भी उसी तर्ज के लोगों को ज़्यादा फोकस करें जिनका टिल्ट जो है वो एंटी नवाज है, और जिनका टिल्ट जो है आप कह लें टू सम एक्सटेंड प्रो इमरान था, लेकिन जाहिर सी बात है अब उनको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि बाजवा साहब जाते जाते ये भी तो कह के गए थे ना कि हमारी ये गलती हो गई कि जो लोग PTI की साइड पे थे हम उनको वहीं छोड़ आए, हम उनको अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आए। तो वो जो जिन लोगों के अंदर शायद थोड़ी कैपेसिटी है जो PTI के थे और वो आ सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर सिस्टम के अंदर हर जगह के अंदर जो है ना ये यूथ ब्रिगेड को भर्ती किया गया था, और हमारी सफ़ों में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका टिल्ट उनकी तरफ था, और आई डोंट नो कि मतलब क्या उनकी है जिनका बहुत ही कंप्लीट टिल्ट है। आई डोंट थिंक सो कि वो हमें कहीं नज़र आ रहे हैं चैनल्स पे कहीं अपने अपने शोज़ करते हुए। हाँ, दूसरों के शोज़ में ज़रूर नज़र आते हैं ऐसे गेस्ट, जो कि खैर एनीवेज खैर ये एक लंबी स्टोरी है, कहीं उधर चली जाएगी, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। स्टिकिंग टू द पॉइंट के राना सनाउल्लाह साहब ने टारगेट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या उनको ड्यूटी असाइन की गई कि आप इस चीज़ को देखें। ख्वाजा आसिफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो है ये चीज़ बताई। सो द थिंग इज़ कि दिस इज़ स्टिल अ वेरी डेवलपिंग स्टोरी, और इस लिहाज से डेवलपिंग स्टोरी है क्योंकि जो बात की गई है ना सूबों के हवाले से, ये बात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। आई डोंट नो कि ये सूबे किस हद तक अमल में आते हैं या कब तक अमल में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर मैं ये समझती हूँ कि एक डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक बात ज़रूर है, जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी और जिसके ऊपर बात उधर चली गई कि जी फौजियों ने हमें तो आज तक कभी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया, NDU के कोर्स के लिए तो हमें कभी नहीं बुलाया, या एनीवेज तो ये जो बलूचिस्तान के अंदर कुछ सहाफ़ी लोग गए हुए थे और वहाँ पे उन लोग के साथ काफ़ी गुफ्तगू रही, और फिर वहाँ पे एक इनका फाइनल फोटो सेशन भी हुआ जिसके नाम में चीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। वो बताते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से बहुत एक एक्सटेंसिव किस्म की, इट वाज अ 26 डेज 27 डेज थिंगी, और उसके अंदर बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल के बारे में बात हो रही थी। एंड द थिंग इज कि जितना पैसा बलूचिस्तान को अलॉट किया गया, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि वो पूरा पैसा उस सूबे पे नहीं लगा। और यही बात मैं अपनी पिछली वीडियो में कर रही थी कि जितना पैसा सूबों को मिलता है, जिस तरह सिंध का जितना पैसा है, राना अगेन कमिंग बैक टू राना सनाउल्लाह साहब उसके बारे में ये क्लेम करते हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं इसके ऊपर बिल्कुल एडमेंट हूँ, मतलब कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ कि वो जो सिंध का जो पैसा है वो तो 10-15 साल के जितना पैसा है वो सारा दुबई चला गया। और KP का तो हाल ही आपको पता है कि क्या है, बाकी आ जाके पंजाब रह जाता है, और पंजाब आप देखें कि बाकी सूबों से बहुत हर दर्जे बेहतर है, हर दर्जे बेहतर है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस क्लिप, और पाकिस्तान के अंदर जो वन ऑफ द टॉप रेटेड शो इज शाहजेब खानजादा शो, और उसमें तलाल चौधरी साहब आए हुए थे, और तलाल चौधरी साहब ने शाहजेब खानजादा को बताया कि आप लाहौर आते जाते पूछो उनसे कि आप मुझे बताएं कि आपको कैसे लाहौर लगता है। शाहजेब खानजादा इज बेसिकली कराची बेस्ड, ही इज अ कराची आई, ही इज अ कराची बॉय, और उन्होंने कहा कि हाँ आपको तलाल चौधरी साहब कोई हल्फ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं लाहौर जाता हूं और जमीन आसमान का फर्क है कराची और लाहौर में, सिंध और पंजाब में जमीन आसमान का फर्क है, और वो भी ही वाज ऑल प्रेज फॉर दैट। वहाँ ये मैंने क्लिप देखा और मैं इसलिए उनको कोट कर रही हूँ बिकॉज ही इज अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, लाइक अ बिग फैन, एंड इफ ही इज सेइंग, और जियो इज वन ऑफ द टॉप रेटेड चैनल, टॉप 10 में आता है, मतलब नंबर 1 पे है, और अगर वहां पर इस किस्म की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि पंजाब में डेफिनेटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम हुआ है। शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा काम किया है, और अब मरीम नवाज बहुत ज्यादा काम कर रही है। हाँ, बीच में जो लोग आए उनने काम नहीं किया,
उन्होंने नहीं किया। खैर बात बहुत लंबी हो रही है, बट द थिंग इज कि अगर मजीद सूबे बनाने से, मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसको एक्सपैंड करने से अगर डेवलपमेंट होती है, अगर आवाम के मसाइल हल होते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर मजीद सूबे बनाने से भी टिपिकल किस्म के ही पॉलिटिशियंस आपको नजर आएंगे, और बीनर सलीम को, चले मैं तो खैर अब इस प्रोफेशन में आ गई, लेकिन आप ये समझे कि यंगस्टर्स को, यूथ को, नए पॉलिटिशियंस, नए चेहरे अगर नहीं सामने आएंगे जो कि उन सूबों को रन करेंगे, एंड फॉर दैट मैटर के, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। फिर उनके लिए भी बजट अलॉट होगा और फिर उन सूबों को भी नहीं मिलेगा। भाई पंजाब के 6 हिस्से करने हैं, या आपने सिंध के 3 हिस्से करने हैं, या आपने केपीके के जितने भी हिस्से करने हैं सूबों की मद में। अगर इसकी जो बेसिक रूह है वो ये है कि अगर वो आवाम तक नहीं पहुंच रही है तो कोई फायदा नहीं है। सो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर, इस आइडिया के ऊपर, इस थॉट के ऊपर जरूर एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए। और स्टेक होल्डर से यहाँ पे मेरी मुराद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि उनको सेम पेज पर हो करके, जब सेम पेज, अब आप समझेंगे फौज वाला सेम पेज, उनको आपस में इस सूबे की बात के ऊपर सेम पेज पे हो करके इसके ऊपर फैसला करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान किसी और एक्सपेरिमेंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एंड यस, पाकिस्तान नीड्स टू ग्रो एडमिनिस्ट्रेटिवली, पोटेंशियल बहुत है। अब अगले इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।